तो यहाँ पर फ्रेंड्स, जिस तरीके से अभी तक आपने इस लेक्चर को देखा है, जिस तरीके से हमने अभी तक चीज़ों को समझा है, अगर आप इसी तरीके से इस पैटर्न से जीएस मतलब जनरल स्टडी को कंप्लीट करना चाहते हो तो फ्रेंड्स मैंने आप सभी के लिए 100 आवर जीएस का एक कोर्स डिज़ाइन कर रखा है। इस कोर्स के अंदर फ्रेंड्स मैंने आपको 8 सब्जेक्ट कंप्लीट कराए हैं। अलग अलग सब्जेक्ट हमको जीएस में पढ़ना होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, मल्टीपल सब्जेक्ट्स हमको कवर करना होते हैं। वो सारे सब्जेक्ट इस 100 आवर जीएस के अंदर मैंने आपको प्रोवाइड करे हैं, क्योंकि जीएस के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इसका सिलेबस कंप्लीट करना एंड उसका प्रॉपर रिविजन भी करना। इस 100 आवर जीएस के कोर्स में मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट एंड हमने इमेजिनेशन के थ्रू चीज़ों को समझा है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर के साथ साथ में क्लास नोट्स एंड मॉक टेस्ट भी दिए गए हैं। ये मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दिमाग में रखते हुए मैंने डिजाइन करे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इन्हीं मॉक टेस्ट से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 2 साल की वैलिडिटी के साथ में इस कोर्स को मैंने हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स में आपके लिए डिजाइन किया है, जिससे कि सभी स्टूडेंट इसका फायदा ले सकें। इस कोर्स को आप एनरोल कर सकते हैं मात्र 999 रुपीज़ में, जिसमें आपको 7 से 8 सब्जेक्ट जीएस के अंदर कवर हो जाते हैं। कोर्स के बारे में और अगर आपको डिटेल लेना है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई थिंक आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप लोग अपनी एग्जाम की तैयारियों में लगे हुए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को हम बता दें कि हम इंग्लिश फाउंडेशन का जो ये कोर्स कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी आपके लिए 4 to 5 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, जिसमें हमने इंग्लिश का इंट्रोडक्शन देखा था कि किस तरीके से हम लोग अपना कोर्स रखने वाले हैं। सबसे पहले हम ग्रामर कवर करेंगे, वोकैबुलरी एंड देन कंप्रीहेंशन कवर करेंगे। तो अभी हम लोग ग्रामर कवर कर रहे हैं। हमने पार्ट ऑफ स्पीच देख लिए थे उसमें कितने पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, और अब हम डिटेल में अपने टॉपिक्स को डिस्कस करना शुरू किए हैं। इसके पहले मैंने नाउन टॉपिक कवर करा लिया है। मैं ये सोच के चल रही हूँ कि आप नेक्स्ट टॉपिक देखो, उससे पहले आप प्रीवियस लेक्चर्स अच्छे से देख चुके होंगे। दूसरी चीज आपको ये भी बता दूं कि प्रॉपर नोट्स आप लोग बनाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं काफी सारी चीजें ऐसी लिखती हूँ स्लाइड में जो आपको खुद की राइटिंग में लिखोगे और एंड टाइम पे एग्जाम के 1 आध महीने पहले रिवीजन करोगे तो बहुत इजी हो जाएगी चीजें आखिरी में, है ना। क्योंकि आप बार बार तो वीडियो देख नहीं सकते हो 1-1 घंटे के, तो आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं सारे सब्जेक्ट के। अगर टाइम की कमी है तो फिर बिल्कुल आपको जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी यहाँ पे उसका प्रिंट आउट निकाल के रेफर कर सकते हो। अदरवाइज मैं सभी लोगों से ये कहूंगी कि एक बार खुद के हाथों के नोट्स आपको बनाना ही चाहिए सारे टॉपिक के। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग अपना टॉपिक नेक्स्ट दैट इज सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोनाउन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी हम देखेंगे, एग्जाम कंसेप्ट के थ्रू ही समझेंगे हम लोग, है ना। और प्रोनाउन पे बेस्ड एग्जाम में जो रिपीटेटिवली कंसेप्ट पूछे जाते हैं उन पे मैं स्टार मार्क भी करती जाऊंगी, तो आप उन पे थोड़ा ज्यादा एम्फेसाइज करना, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने खुद एग्जाम क्वालिफाई की काफी सारी, तो मुझे पता है कि कौन कौन से कंसेप्ट बार बार एग्जामिनर पूछता है, तो वो मैं आपको ड्यूरिंग द क्लास बताती जाऊंगी, तो उस पे आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। बाकी हाँ, पूरा तो आपको पढ़ना ही है एक बार। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी प्रोनाउन की क्लास। देखो प्रोनाउन वर्ड नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, प्रोनाउन दैट मीन्स जो नाउन के लिए यूज किया जाए उस शब्द को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है जी, अब हम लोग सभी को पता है। यहाँ पर दोस्तों अगर आप इसी तरीके से कंप्लीट जीएस पढ़ना चाहते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ना चाहते हैं, इमेजिनेशन के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, तो 100 घंटे के अंदर जीएस का मैंने आप सभी के लिए एक ऐसा कोर्स डिजाइन कर रखा है जो आपको जीएस को लेकर कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। देखिए आप सभी को पता ही है कि जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मल्टीपल सब्जेक्ट हमको कवर करना होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स, मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं, लगभग 7-8 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इनको कवर करना वाकई में बहुत डिफिकल्ट काम होता है। मैंने आप सभी को कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है 100 आवर जीएस के इस कोर्स के अंदर। सारे सब्जेक्ट मैंने ही आपको पढ़ाए हैं और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से सबसे सिंपल वे में मैंने आपको चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, और हमने ट्रिक के माध्यम से भी चीज़ों को इसमें याद किया है। इंग्लिश एंड हिंदी मिक्स में ये कोर्स मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया है। 2 ईयर की वैलिडिटी के साथ में आपको ये कोर्स मिल जाता है। अगर आप इस कोर्स को एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर सीधे कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स के अंदर कोर्स बाय अक्षय सर में आपको 100 आवर जीएस का ऑप्शन मिल जाएगा। कोर्स को लेकर अगर कुछ भी क्वेरी है आपकी तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, बेझिझक कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर।
सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हर चीज की डेफिनेशन देखते हैं। तो यहां भी हम वही करेंगे, सबसे पहले समझेंगे कि होता क्या है प्रोनाउन। हमने देखा प्रोनाउन एक वर्ड होता है जो यूज किया जाता है इन अ प्लेस ऑफ नाउन। नाउन की जगह पर जिस शब्द का आप प्रयोग करते हो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। अब आप एक ही सेंटेंस में बार बार नाउन का रेपिटेशन करेंगे, मतलब बार बार आप नाउन 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 बोलते जाओगे। जैसे बोलेंगे राम इज अ बॉय, राम इज अ गुड स्टूडेंट, राम लव्स टू प्ले गिटार, राम इज वेरी अट्रैक्टिव, है ना। अगर मैं इस तरीके से राम राम बोलती जाऊंगी पूरे सेंटेंस में, तो वो सेंटेंस आपका बहुत बोरिंग मोनोटोनस बन जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसके रेपिटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन यूज कर लेते हैं। राम क्या है, मैस्कुलाइन जेंडर है, तो उसका हम मैस्कुलाइन जेंडर प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, ही यूज करेंगे। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, टू अवॉइड रेपिटेशन ऑफ नाउन इन अ सेंटेंस और पैराग्राफ प्रोनाउन इज यूज्ड। अब हमारी बैच में काफी सारे स्टूडेंट्स हिंदी बैकग्राउंड के भी है, तो उनको ध्यान में रखते हुए मैंने सारी चीजों का हिंदी भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप हिंदी में नोट्स बनाना चाहे तो भले हिंदी में बनाइए, अदरवाइज इंग्लिश में, जिस चीज में आप कंफर्टेबल हो उसमें आपको प्रोवाइडेड है मटेरियल। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देख ले रहे क्या लिखा है। एग्जाम्पल में लिखा है द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री आर बिल्डिंग द बाउंड्रीज, the workers of the factory are going at good place, the workers of the factory should complete the work at a particular time। आपने सेंटेंस पढ़ा, आपको पढ़ के गुस्सा आ रहा होगा कि क्या बार बार ये वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री को रिपीट करे जा रहे हो मैडम, चुपचाप इसको हटाओ और इसकी जगह इसका प्रोनाउन यूज करो। अब मैं पूछूं क्या प्रोनाउन होगा, तो देखो वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री, एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, दैट मीन्स ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। जब प्लूरल हो गया और थर्ड पर्सन की बात हो रही है, तो आप कौन सा प्रोनाउन यूज करोगे, दे। अब हम बार बार वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री यूज नहीं करेंगे, उसकी जगह पर हम क्या यूज करने लगेंगे, दे यूज करने लगेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे रिपीटेशन ऑफ नाउन को रोकने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पे वही चीज लिखी है जो अभी आपको लास्ट स्लाइड पे मैंने बताई। अब इधर एग्जाम्पल लिखे हुए, राम इज अ हैंडसम बॉय, ही इज माई स्टूडेंट। हो सकता है राम मेरी बैच का कोई स्टूडेंट हो, है ना। राम क्या है, मैस्कुलाइन जेंडर का नाउन है, तो इसका हमें प्रोनाउन यूज करना है जो कि क्या होगा, ही। सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीता आप सभी को पता है फेमिनाइन जेंडर है, तो इसके लिए फेमिनाइन जेंडर का प्रोनाउन क्या हो गया, शी हो गया। अ डॉग इज अ पेट एनिमल, डॉग एनिमल है, एनिमल के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, इट यूज करते हैं, तो यहां पर हमने इट यूज किया है। तो ये आपके एग्जांपल्स हो गए, बेसिक सी चीज है। ठीक है, चाहो तो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो, अदरवाइज समझाने के लिए थी ये चीज आपको, है ना। अब देखो आपको मैं हर चीज के, जैसे कोई भी हम टॉपिक पढ़ेंगे, नाउन पढ़ा मैंने, उसमें आपको डिटेल में पढ़ाया कितने तरीके के नाउन होते हैं। ये सब मैं आपको क्यों पढ़ा रही हूँ, इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि बहुत सारी एग्जाम में एग्जामिनर सीधे आप लोगों से पूछ लेता है कि पर्टिकुलर पार्ट, मतलब कोई भी एक सेंटेंस दिया है, उस सेंटेंस में कोई भी वर्ड जो दिया हुआ है वो कौन से टाइप का प्रोनाउन है, तो आपको क्लियर होना चाहिए, है ना। सीरियस में तो सीधे 10 क्वेश्चन ही आ जाते हैं इसके। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, उस एग्जाम्पल में एक पर्टिकुलर वर्ड अंडरलाइन करके दे दिया और नीचे ऑप्शन दे दिया कि कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है कि एम्फेटिक प्रोनाउन है। अब जब तक आपको टाइप से क्लियर नहीं होगी क्या आप टिक कर पाओगे, नहीं। तो इसीलिए आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये बैच है और आपकी सारी चीजों पे मैं आपको वर्क करवाऊंगी। सारे वीडियोस को देखने के बाद मैं आपको 100% श्योरिटी दे रही हूँ कि आप आराम से पहचानना सीख जाओगे कि कौन सा वर्ड कौन से पार्ट ऑफ स्पीच को बिलोंग करता है ना। बस आपको पहचानना सीखना है। जैसे नाउन में मैंने आपको बताया था कि उसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, तो आपको मैंने 3 वर्ड्स बताए थे, व्हाट, हु और हुम। जब भी आपको सेंटेंस में इन तीनों वर्ड्स के आंसर मिलेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। वैसे ही प्रोनाउन है, हम उसकी जगह ही यूज कर रहे हैं ना, बट ऑब्वियस। तो अब प्रोनाउन का आइडेंटिफिकेशन भी क्या होगा, वही 3 वर्ड्स, जहां पर उन तीनों वर्ड्स का आंसर मिले आपको सेंटेंस में, वो आपका क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। बेसिक सी चीज है। तो अभी हम टाइप्स पढ़ेंगे। 10 टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं, 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे सबकी डेफिनेशन, एग्जाम्पल, एंड देन उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे कि एग्जाम में कौन कौन से रूल्स एग्जामिनर पूछता है आपसे। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप ऑफ जो प्रोनाउन है वो है पर्सनल प्रोनाउन। नाम से ही समझ में आ रहा होगा पर्सनल, है ना। पर्सनल प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन विच इंक्लूड 3 पर्सन। यहाँ पे 3 पर्सन की जनरली बात होती है।
पहला पर्सन जिसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं इंग्लिश में, द पर्सन स्पीकिंग, मतलब जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूं, तो मैं क्या है आप लोगों का इस सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन है ना। तो आई हो गया सिंगुलर फर्स्ट पर्सन और वी क्या हो गया प्लूरल फर्स्ट पर्सन। अब सेकंड पर्सन, द पर्सन हैज स्पोकन टू, जिससे बात की जाए, हिंदी वाले बच्चों लिख लेना, जिससे बात की जाए, इसका क्या होता है यू। सिंगुलर और प्लूरल यू दोनों में सेम होता है, ठीक है। थर्ड पर्सन, जिसके बारे में बात की जाए, द पर्सन हैज स्पोकन ऑफ, उसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं। थर्ड पर्सन में आपके 4 प्रोनाउंस है, कौन कौन से, ही, शी, इट और दे। तो ये आपके थर्ड पर्सन में आ गए, पता होना चाहिए बेसिक सी चीज आपको। आगे बढ़ो, अब पर्सनल प्रोनाउन के कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं। जैसे इधर लिखा है रिया, तान्या, ऋतु एंड अनन्या वर गोइंग टू प्ले बैडमिंटन। अब आगे इसके लिए फॉर एग्जाम्पल इन चारों को आपको रिप्लेस करके प्रोनाउन यूज करना है। तो आप कौन सा प्रोनाउन यूज करोगे, प्लूरल प्रोनाउन यूज करोगे थर्ड पर्सन का, क्योंकि रिया, तान्या ये सब किसी के नाम है, थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, दे यूज करते हैं। तो दे वर गोइंग टू प्ले बैडमिंटन हो गया। कैन यू प्लीज गो टू द मार्केट विथ अर्पित। अब अर्पित आपका सेंटेंस में क्या है, नाउन है। अब मैं आपको बोलूं कि इस नाउन को आपको रिप्लेस करना है, ठीक है। अब इस नाउन को रिप्लेस करना है किससे, प्रोनाउन से। तो आपने देखा कैन यू प्लीज गो टू द मार्केट विथ अर्पित। अब अर्पित जो है वो आपका प्रोनाउन है, कौन सा, मैस्कुलाइन जेंडर का थर्ड पर्सन ही। अब ही का प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, हिम होता है। अभी हम नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस सब देखेंगे, बेसिक सी चीज आपको बता रही हूँ। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। तो हमने अर्पित की जगह क्या लिख दिया, हिम लिख दिया। आई होप बेसिक चीजें आपको समझ में आ रही होगी, है ना। अब आगे हम सेकंड टाइप ऑफ प्रोनाउन देख रहे हैं, क्या, पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन ये हमने नाउन में भी समझा था, प्रोनाउन में भी कैटेगरी पजेसिव, नाम से ही समझ में आ रहा है। अधिकार, पोजीशन, है ना। जब भी हम अधिकार, पोजीशन की बात करते हैं, जैसे मैं बोलूं ये मेरा घर है ना, दिस हाउस इज माइन। माइन क्या हो गया आपका, पजेसिव प्रोनाउन हो गया, अधिकार बता रहा है वो आपका, है ना। तो डेफिनेशन भी आपकी वही है, द पर्सनल प्रोनाउंस विच इंडिकेट द पोजीशन ऑफ समथिंग। किसी चीज का जब आप पोजीशन बताते हो तो उसे आप पजेसिव प्रोनाउन कहते हो, ठीक है। दे कैन बी यूज्ड बोथ इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल माय, माय का क्या हो जाएगा, माइन। वी का हो जाएगा अवर्स, यू का योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। हिंदी में लिखा हुआ है, आप चाहे तो हिंदी में खुद ही पढ़ लीजिएगा, मैं दो दो चीजें नहीं रीड करूंगी, अदरवाइज सेशन बहुत लॉन्ग हो जाएगा अननेसेसरी, है ना। तो पजेसिव प्रोनाउन की डेफिनेशन आप लोग को क्लियर होगी। एग्जाम्पल गिवन है, देख लेते क्या लिखा है, दिस ड्रेस इज माइन। अब ये माइन आपका क्या हो गया, यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया भैया, पजेसिव प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट लिखा है द बुक्स आर देयर्स। जो बुक है वो किनकी है, उनकी है। तो देयर्स अगेन आपका यहाँ पे क्या हो गया, पजेसिव प्रोनाउन हो गया। अब जो मैं आपको बोल रही थी ना एग्जाम में कैसे क्वेश्चन देगा, फॉर एग्जाम्पल यही क्वेश्चन है, यही सेंटेंस है आपका, माइन के नीचे कर दिया अंडरलाइन और इसके पास आपको दे दिए 4 टाइप के प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। अब आपको पता तो होना चाहिए ना कि पजेसिव प्रोनाउन क्या हो पाता है, तभी तो आप टिक कर पाओगे ना उस पर। तो इसलिए मैं आपको डिटेल में चीजें कवर करवा रही हूँ, है ना। चलो आगे देखते हैं थर्ड टाइप ऑफ प्रोनाउन एंड इट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव आप लोगों को नाम से ही समझ में आ रहा होगा, रिफ्लेक्स एक्शन, है ना। जैसे अगर हम किसी के ऊपर हाथ उठाते हैं तो उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती है कि नहीं, है ना। तो वो क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन। मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी वही कहता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड विद अदर नाउन व्हेन समथिंग डज समथिंग टू इटसेल्फ। जब कोई चीज का इफेक्ट उसी पर्सन के ऊपर हो, है ना। आपने कोई काम किया और उस काम का इफेक्ट आप ही के ऊपर हो गया, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं, तो भैया देखो, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ। ये जैसे आई बोलूं तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो गया, माई सेल्फ। यू का क्या हो जाएगा, योर सेल्फ। शी का हो जाएगा हर सेल्फ। ही का हिमसेल्फ। इट का इटसेल्फ। वी का आवर सेल्फ।
ये प्लूरल हो गया योरसेल्व्स एंड देमसेल्व्स, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग, हिंदी में लिखा हुआ है, खुद से रीड कर लेना। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग डायरेक्टली। लिखा है रमन ट्राइड टू सॉल्व द टफ क्वेश्चन हिमसेल्फ। रमन जो है वो क्या कर रहा है, टफ क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर रहा है, खुद से सॉल्व कर रहा है। अब देखो रमन, यह हो गया आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट, ट्राइड टू सॉल्व ये आपका प्रेडिकेट वाली बात चल रही, वर्ब कह लो इसको, है ना, ट्राइड। अब क्या कर रहा है वो, खुद से कर रहा है, हिमसेल्फ मतलब ट्राई कर रहा है, वो किससे कर रहा है, खुद से ही कर रहा है। दैट मीन्स जो इस वर्ब का इम्पैक्ट है वो उसी के ऊपर पड़ रहा है, तो ये क्या हो गया आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट लिखा है आई ऑफन आस्क माई सेल्फ वाई आई लेफ्ट दैट ब्यूटिफुल सिटी एंड केम हियर। मैं अक्सर खुद से पूछती हूँ कि मैंने वो ब्यूटीफुल सिटी क्यों छोड़ी और इधर क्यों आई। तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको अभी बताया था हमने, क्या होता है, माई सेल्फ। मैं खुद से ही पूछती हूँ, पूछने का काम किसी और से नहीं हो रहा है, ना सेकंड पर्सन है ना थर्ड पर्सन है, मैं खुद से ही पूछ रही हूँ, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ। दोस्तों मैं पिछले 8 वर्षों से ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं और पिछले कई वर्षों के डिफरेंट एग्जाम पेपर्स को एनालाइज करने के बाद मुझे ये समझ में आया है कि सही प्रिपरेशन के लिए आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पीवाईक्यूज की आवश्यकता होती है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें फाइनल एग्जाम में एमसीक्यूज ही फेस करने हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ज्योग्राफी के टॉप 1000 एमसीक्यूज पीवाईक्यूज का एक सेट तैयार किया है, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आज ही क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन में जाकर के आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो लिंक के थ्रू भी आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। धन्यवाद। फोर्थ टाइप ऑफ प्रोनाउन इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव। जब आप किसी चीज के ऊपर डिमॉन्स्ट्रेट करो, मतलब किसी चीज के ऊपर निशाना बना के बताओ कि ये चीज मेरी है ना। जैसे लिखा है डेफिनेशन, द प्रोनाउंस which describe or modify a thing or a person are called demonstrative pronoun. They can be used both singular and plural. Singular and plural में यूज होती है। एग्जाम्पल क्या है, these, these, that, those। अब याद रखना है these और that ये दोनों यूज होते हैं आपके सेंटेंस में सिंगुलर की तरह, और these और those ये दोनों यूज होते हैं प्लूरल की तरह। इतनी चीज आपको पता होगी, मैं ऐसा मान के चल रही हूँ भैया, सभी लोग 12th पास वाले ही मेरा वीडियो देख रहे होंगे, तो इतना तो आप लोगों को पता ही होगा, है ना। अब देखो, अब दिस का यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं, पता ही होगा। दिस सिंगुलर होता है जब कोई चीज आपके नजदीक होती है, जैसे ये मैं बोलूं पेन है तो मैं क्या बोलूंगी, दिस इज अ पेन। बट इसी पेन को मैं उधर टेबल पे दूर रख दूं तो मैं क्या बोलूंगी, दैट इज अ पेन। वैसे ही दीज, अगर यहाँ पे बहुत सारी पेन हो तो दीज आर पेन्स, और वही पेन्स उधर टेबल पे दूर रखी हुई हो तो मैं क्या बोलूंगी, दोज आर पेन्स। बेसिक सी चीज है। वही एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर दीज और दिस ये क्या है आपके सेंटेंस में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है जी, चल आगे बढ़िए। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज इनडेफिनिट प्रोनाउन। दूसरा कौन सा प्रकार है भैया प्रोनाउन का, इनडेफिनिट। नाम से ही समझ में आ रहा है आपको, अनिश्चित। जो चीज निश्चित ना हो उसे हम क्या कहते हैं, indefinite pronoun. This kinds of pronoun do not define things or person in a specific manner. जब वो अनिश्चित है तो बट ऑब्वियसली किसी चीज को डिस्क्राइब और डिफाइन नहीं करेंगे। Few indefinite pronoun used in a sentence. अब कौन कौन से indefinite pronoun होते हैं, तो अगेन आप लोगों की स्क्रीन पर क्लियर है, other, none, everyone, everybody, nobody, anybody, somebody, some and none। ये सारे आपके क्या है भैया, इनडेफिनिट प्रोनाउन है। अगर मैं बोलूं एवरीबडी इज प्रेजेंट हियर, एवरीबडी इज प्रेजेंट हियर, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है क्योंकि उस एवरीबडी में वो मीना और श्याम प्रेजेंट है कि नहीं, नहीं समझ में आ रहा है। दैट मीन्स ये क्या, अनिश्चित है ना। तो वही है इंडेफिनिट प्रोनाउन जो अनिश्चित होता है, और ये सारे उसके क्या है भाई, एग्जाम्पल्स है। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक की चीज अच्छे से समझ में आ रही होगी। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, अगर कुछ भी पार्ट में, कोई भी कंसेप्ट में, कोई भी रूल में आपको कुछ दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो, है ना। कॉन्टेक्ट नंबर अवेलेबल है आप लोगों के पास, सारी चीजें अवेलेबल है। कहीं भी कुछ डाउट हो, कोई क्वेरी हो, आप सारी चीज हमसे पूछ सकते हैं, है ना। चलो एग्जाम्पल लिखा है, एवरीबडी इन द हाउस वॉज इन अ पैनिक व्हेन इट वॉज ऑन फायर। नो वन इज अलाउड टू एंटर द मिलिट्री बेसिस। तो यहाँ पे एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, ये दोनों आपके क्या है भैया, इनडेफिनिट प्रोनाउन है।
ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट काइंड ऑफ प्रोनाउन देख रहे हैं हम लोग, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? ये एक अनदर टाइप ऑफ प्रोनाउन है जो यूज किया जाता है टू लिंक इंडिपेंडेंट क्लॉजेस विथ रिलेटिव क्लॉजेस। अब यहाँ पे ना दो क्लॉजेस की बात होगी। क्लॉज क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है ना। दो टाइप के क्लॉजेस होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज और एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो वही चीज लिखा है, ये यूज किया जाता है इंडिपेंडेंट क्लॉजेस विथ रिलेटिव क्लॉजेस। समटाइम दिस टाइप्स ऑफ relative pronoun introduce extra information about a subject that is mentioned in a sentence। एक सेंटेंस में जो सब्जेक्ट मेंशन किया गया है इसके बारे में एडिशनल जानकारी बताने के लिए भी हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। अब रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर कौन कौन से वर्ड्स आते हैं तो आप लोगों की स्क्रीन पर अवेलेबल है। दैट, विच, व्हाट, हु और whom। ये 5 टाइप के आपके क्या क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब पहले टाइप्स ऑफ प्रोनाउन क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इन सारे प्रोनाउन को किस किस जगह पे और किस किस लिए यूज किया जाता है। ठीक है, सब कुछ पढ़ेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जनरली हु किसके लिए यूज किया जाता है? पीपल के लिए। एंड दैट और विच यूज किया जाता है किसके लिए? थिंग्स और एनिमल के लिए। थोड़ा सा आपको आइडिया मैंने दे दिया है कि हु यूज किया जाता है पीपल के लिए और दैट और विच यूज किया जाता है थिंग्स और एनिमल के लिए। अब एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, फटाफट से अपन रीड आउट कर लेते हैं। जैसे लिखा है, हिज बाइक विच इज ऑलमोस्ट 10 years old इज स्टिल इन गुड कंडीशन। बाइक क्या है? कोई थिंग है, ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए हमने रिलेटिव प्रोनाउन क्या यूज किया है? विच यूज किया है। अब विच आपको मैंने बताया था रिलेटिव प्रोनाउन होता है, क्या करता है वो? आए हुए सब्जेक्ट को और ज्यादा डिफाइन करता है। तो यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं ना, कितने साल की उसकी बाइक? ऑलमोस्ट 10 years की है। ऑल द डॉग्स, एनिमल की बात हो रही है, हमेशा याद रखना एनिमल के लिए आप हुम यूज नहीं करते हो, हमेशा आप लोग क्या यूज करते हो? दैट यूज करते हो। द मैन हु कॉल्ड, लिविंग पर्सन है, तो मैन के लिए हमने कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर लिया है? यहाँ पर हु यूज कर लिया है। उम्मीद कर रही हूँ रिलेटिव प्रोनाउन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी हम लोग और डिटेल में समझेंगे, ठीक है, और डिटेल में सारी चीजें समझेंगे। अभी तो बेसिक बेसिक देख रहे हैं अभी। 7th टाइप ऑफ प्रोनाउन इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब रेसिप्रोकल नाम से ही समझ में आ रहा है ना, रेसिप्रोकल उल्टा पुल्टा है ना। ईच एंड वन रियली बिलोंग टू द सब्जेक्ट, अदर एंड अनदर आर ऑब्जेक्ट। आप लोगों ने देखा भी होगा, आप वर्ड यूज करते हो क्या? ईच, अदर, और क्या यूज करते हो भाई? वन अनदर, है ना। तो वही लिखा है, ईच और वन, ये दोनों आपके क्या, कौन सी कैटेगरी के होते हैं? सब्जेक्ट की कैटेगरी के होते हैं। और अदर और अनदर ये दोनों आपके ऑब्जेक्ट की कैटेगरी को डिफाइन करते हैं। But each other and one another have compound pronouns and are called reciprocal pronoun and are rarely separated even by preposition। इनके बीच में कोई भी preposition नहीं होता है, simply साथ में यूज किए जाते हैं each other and one another। हिंदी में वही चीज लिखी हुई है, हिंदी वाले बच्चे आप लोग रीड कर लेना खुद से ही, है ना। वही चीज है, बार बार रीड करूंगी तो अगेन वही सेशन अननेसेसरी लेंदी हो जाएगा। मैंने सोचा है आप लोगों को कम से कम टाइम में बेस्ट चीजें प्रोवाइड कर दी जाए, है ना। ओके देखिए, अब एग्जाम्पल देख लेते जरा इसके। अब द ब्रदर्स क्वारल्ड विथ ईच अदर, जो भाई लोग थे वो क्वारल करने लगे आपस में ईच अदर। दे ऑल गिव एविडेंस अगेंस्ट वन अनदर। देखो छोटी सी चीज और बता देती हूँ, जब भी 2 persons की बात होती है, 2 persons की बात होती है तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? ईच अदर यूज करते हैं। और जब भी मोर देन 2 की बात होती है तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? वन अनदर यूज करते हैं, ठीक है। जैसे इधर लिखा है, जिमी एंड जैक ऑलवेज सिट बिसाइड ईच अदर। 2 लोगों की बात हो रही है तो हमने क्या यूज किया? ईच अदर। दे प्लूरल है तो इसके लिए हमने क्या यूज किया? वन अनदर यूज किया, ठीक है। यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट काइंड ऑफ प्रोनाउन हम लोग देख रहे हैं जो कि है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। नाम से ही समझ में आ रहा है, जो चीज क्या करे? इंट्रोगेट, क्वेश्चन पूछने का काम करे, है ना। द प्रोनाउंस विच आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस आर नोन एज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। द मेन इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर हु, whom, whose,
which and what. Apart from this, whoever, whomever, whichever and whatever, ये सब भी कौन सी कैटेगरी के प्रोनाउन में आते हैं? तो ये भी आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है अच्छे से, जो भी वर्ड्स आप लोगों के व्हाट, हु, हुम, ये सब होते हैं, ये क्या होते हैं? आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, जो क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। जैसे इधर लिखा है हुज बुक इज दिस, ये किसकी बुक है? हुज बुक इज दिस। Whom have you asked? Who is that new girl? Which of these bike is yours? तो यहाँ पर ये सारे वर्ड्स जिनको मैंने अंडरलाइन किया है, ये कौन सा प्रोनाउन है आपका? तो आप कहेंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। नाइन्थ इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है? द प्रोनाउंस विच सेपरेट अ पर्सन और थिंग फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। वे प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु को समूह से अलग करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नाम से ही समझ में आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब कौन कौन से वर्ड इसकी कैटेगरी में आते हैं? तो आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, everyone of, any of। तो आपको बेसिकली याद रखना है ऑफ। आप सभी को पता है ऑफ प्रेपोजिशन हम यूज करते हैं जब सेपरेशन की बात होती है ना? तो वही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या छुपा हुआ होता है? ऑफ छुपा हुआ होता है। छोटी सी हिंट है आइडेंटिफाई करने के लिए किसको? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को। ठीक है, अब एग्जाम्पल लिखा हुआ है जैसे आइदर ऑफ यू कैन गो, तुम दोनों में से कोई भी जा सकते हो। आइदर का मतलब क्या होता है? आप सभी को पता ही होगा, दोनों में से कोई भी एक। Neither of the accusation is true। Neither, neither मतलब दोनों में से कोई भी नहीं। ठीक है, neither दोनों में से कोई भी नहीं, either मतलब दोनों में से कोई भी एक। 10th and the last, emphatic pronoun। emphatic pronoun क्या होता है? emphatic pronoun refers back to another pronoun in the sentence to emphasize it। ये यहाँ पे क्या करता है? emphasize करने का काम करता है। emphasize मतलब जोर देने का काम करता है, वाक्य में किसी अन्य नाउन को जोर देने के लिए पॉइंट आउट करता है। जैसे इधर एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल में लिखा है द एक्ट्रेस हरसेल्फ अटेंडेड द वेडिंग। जो एक्ट्रेस थी उसने खुद से क्या अटेंड करी भैया? वेडिंग अटेंड करी। हरसेल्फ अटेंडेड द वेडिंग। अब यहाँ पे जो एक्ट्रेस है उसने खुद से अटेंड करी, मतलब वो खुद के ऊपर एम्फेसाइज करी कि उसको कहीं जाना था, कोई और भी जा सकता था लेकिन वो खुद गई, तो वो क्या कर रही है? अपने ऊपर जोर, एम्फेसाइज डाल के बता रही है ना? वैसे ही यू योरसेल्फ रोट दोज वर्ड्स, तुमने खुद ये वर्ड्स लिखे, कोई और भी लिख सकता था बट तुमने खुद लिखे, है ना? तो जब आप क्या करते हो? किसी भी प्रोनाउन के ऊपर एम्फेसाइज करते हो, जोर डालते हो, तो वहां पर हम लोग एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करते हैं। स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं बहुत ज्यादा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन में, तो याद रखना जब भी आप प्रोनाउन पे जोर डालते हो ना, तो वहां हम एम्फेटिक यूज करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सिंपल सी बात है, जब वर्ब का एक्शन उसी सब्जेक्ट के ऊपर हो जाए तो वहां हम कौन से प्रोनाउन यूज करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। आई होप आपको 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ी चीजें डिटेल में डिस्कस करना शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट रूल्स हम लोग देखेंगे प्रोनाउन के, या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कह लो, दोनों में से कुछ भी कह लो, बात सीधी है। लिखा है इफ द प्रोनाउन इज यूज्ड बिफोर द वर्ब इट विल बी इन द नॉमिनेटिव केस। प्रोनाउन वर्ब के पहले होता है। आप सभी को पता है, एक सिंपल से सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर की बात कर लूं मैं तो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये बेसिक सी चीज हम लोग बचपन से लेके आज तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो वही चीज है, वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है वो नॉमिनेटिव केस होता है, वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। वही चीज यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में लिखी हुई है। अब नॉमिनेटिव केस ऑफ प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन क्या होते हैं वो भी आप लोगों के सामने गिवन है, समझ लेते हैं हम यहाँ पे। जैसे आई और वी मैंने आपको बताया था फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, ही शी इट दे ये आपके थर्ड पर्सन है। अब इसी का ही ऑब्जेक्टिव केस हम देख रहे हैं। आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मी। वी का क्या होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन? अस। यू का यू ही रहता है। शी का हो जाता है हर,
ही का हो जाता है हिम, इट का सेम होता है और दे का दैम हो जाता है ना। अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल पे भी देखे थे। अब जैसे इधर लिखा है वी वेंट टू द स्टोर टुडे, हम स्टोर पर आज गए, है ना। तो वी आपका क्या है, नॉमिनेटिव केस ऑफ प्रोनाउन है क्योंकि वर्ब के पहले यूज हुआ है। यू ran 5 miles in the morning yesterday, you आपका क्या है, नॉमिनेटिव प्रोनाउन है। they are not very happy about what happened during the match, they अगेन क्या है आप लोगों का, नॉमिनेटिव केस ऑफ प्रोनाउन है। सिंपल और बहुत बेसिक सी चीज आप लोगों को मैंने बताई है, इसमें आई डोंट थिंक सो कहीं भी आप लोग उलझ रहे होंगे या कुछ भी दिक्कत आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला जो टेबल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी स्टार लगा लो उतने कम है। इस टेबल को जरा ध्यान से देख लो, 2 मिनट के लिए ध्यान से देख लो और कुछ मत करो, पढ़ लो अच्छे से। इस टेबल में बहुत ही बढ़िया तरीके से कैटेगराइजेशन किया हुआ है कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल में क्या होता है, सब्जेक्टिव कह लो या नॉमिनेटिव कह लो, दोनों सेम चीज होती है। सब्जेक्टिव कह लो या तो नॉमिनेटिव कह लो, बात एक ही है, कंफ्यूज मत होना भाई आप लोग, है ना। सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव, पजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, है ना। अब देखो मैं आपको बता देती हूँ, फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है तो इसको अगेन हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सब्जेक्टिव केस आई होता है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी। अब याद रखना जो माय है वो क्या होता है आपका, पजेसिव एडजेक्टिव। स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन में, तो इन दोनों के लिए भी टेबल है, आगे आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करके भी बताऊंगी कि कहाँ पर हम पजेसिव एडजेक्टिव यूज करते हैं और कहाँ पर हम पजेसिव प्रोनाउन यूज करते हैं। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, इस टेबल को मैं अच्छे से क्लियर करूंगी। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अब आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको हमने बताया था क्या होता है, माई सेल्फ। वैसे ही वी आपका क्या है, प्लूरल फर्स्ट पर्सन है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, अस। पजेसिव एडजेक्टिव आवर, पजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, आवर्स, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, आवर सेल्स। सेकंड पर्सन में सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस भी सेम होता है, पजेसिव सेम होता है, सारी चीजें सेम होती है, बस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आपको ध्यान देना होता है कि अगर यू सिंगुलर है तो योर सेल्फ होगा, अगर यू प्लूरल के लिए बात की जा रही है तो योर सेल्स हो जाएगा। बस ये छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर स्टार मार्क कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं, है ना, और एग्जामिनर यहीं पे फंसाता है, क्योंकि बेसिक सिंपल चीजें तो सबको पता होती है ना, फंसाता एग्जामिनर वहीं पे ही है। अब हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, ही शी इट, ये तीनों आपके सिंगुलर कैटेगरी में आते हैं, है ना। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अभी हमने देखा था हिम। पजेसिव एडजेक्टिव हिज, पजेसिव प्रोनाउन सेम होता है, और रिफ्लेक्सिव हिमसेल्फ। शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर, एडजेक्टिव हर, पजेसिव प्रोनाउन हर्स हो जाएगा और ये हरसेल्फ। इट का सेम होता है ऑब्जेक्टिव केस इट, पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा इट्स, प्रोनाउन इट्स, और यहाँ रिफ्लेक्सिव में क्या हो जाएगा, इटसेल्फ। दे प्लूरल है, थर्ड पर्सन, दे का ऑब्जेक्टिव अभी आपको बताया था हमने, देम होता है। पजेसिव एडजेक्टिव देयर होता है, पजेसिव प्रोनाउन देयर्स हो जाता है, और रिफ्लेक्सिव दैम सेल्फ हो जाता है। याद रखना काफी स्टूडेंट यहाँ पर भी गड़बड़ करते हैं, दैम सेल्फ लिख के आ जाते हैं, तो दैम सेल्फ करके कुछ नहीं होता है, दैम सेल्स होता है ना। एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है टाइम का, तो हम लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में दैम सेल्फ को सही करके आ जाते हैं। तो आपको याद रखना है दैम सेल्फ सही नहीं होता है, ग्रामेटिकली इट शुड बी दैम सेल्स।
ठीक है। आई होप आपने इस टेबल को अच्छे से समझ लिया होगा। प्रॉपर नोट्स बना लेना, अच्छे से लिख लेना। बहुत कंफ्यूज होते स्टूडेंट्स, इस टेबल को आपको पढ़ना बहुत जरूरी है अगर आप प्रोनाउन समझ रहे हो तो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग देख रहे हैं। इधर क्या लिखा है, सिंस अ पर्सनल प्रोनाउन वर्क्स इन प्लेस ऑफ अ नाउन। जैसा कि आपको पता है कि पर्सनल प्रोनाउन किसकी जगह पर काम करते हैं, नाउन। हर टाइप का प्रोनाउन किसकी जगह काम करेगा, नाउन की जगह ही काम करेगा ना। तो जो उसका नंबर होगा दैट मीन्स वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। जेंडर मैस्कुलाइन है, फेमिनाइन है, न्यूटर है, कौन सा जेंडर है। एंड पर्सन ऑफ द प्रोनाउन मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द नाउन ओनली। बट ऑब्वियसली अगर आपका सेंटेंस में सिंगुलर पर्सन की बात हो रही है तो आगे आप प्रोनाउन भी सिंगुलर यूज करोगे, और अगर प्लूरल पर्सन की बात हो रही है तो आगे आप प्रोनाउन भी प्लूरल यूज करोगे। ठीक है, वही चीज हिंदी में लिखिए। हिंदी वाले स्टूडेंट्स आप यहाँ से रेफर कर सकते हो। अब एग्जाम्पल्स के थ्रू हम चीजें और समझते हैं। एग्जाम्पल में जैसे लिखा है, रवि हैज लॉस्ट हिज बुक्स। रवि, मैं पूछूं ये कैसा पर्सन है, तो आप बोलोगे मैडम थर्ड का सिंगुलर पर्सन है। तो थर्ड का सिंगुलर पर्सन है तो इसके लिए हमने यहाँ पे हैज यूज किया है, और यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन यूज कर लिया हमने, हिज यूज कर लिया। शी लव्स हिज हस्बैंड। अब शी लव्स हिज हस्बैंड, शी तो आप लोगों का फेमिनाइन जेंडर है, और शी के लिए तो आप लोग क्या यूज करते हो भाई, हर यूज करते हो ना। शी के लिए हिज कहां से यूज कर लिया इन लोगों ने, तो वही चीज है, शी के लिए आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, हर यूज करोगे। तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट इनकरेक्ट हो गया, और ये हो गया करेक्ट। ही लव्स हिज ब्रदर, ही के लिए आप लोग क्या यूज करते हो, हिज यूज करते हो। ही लव्स हर ब्रदर, ये हो गया गलत। तो वही चीज है जो सेंटेंस में लिखी थी, उसी चीज को यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा दिया है कि पर्सनल प्रोनाउन अपने नंबर जेंडर के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। सिंपल सी चीज है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और आगे बढ़ जाते हैं। लिखा है, when two or more singular nouns are joined by and, the pronoun for them always in the plural number। जब भी दो या दो से ज्यादा सिंगुलर नाउन यूज किए जाएंगे किसकी मदद से, एंड की मदद से, तो वो हमेशा प्रोनाउन जो उनके लिए यूज होगा वो क्या होगा, प्लूरल। सिंपल सी बात है, जब आप एंड के थ्रू दो नाउन लगा रहे हो तो उसे आप प्लूरल कंसीडर करोगे, और जब आपका प्रोनाउन ही प्लूरल है तो आगे आप प्रोनाउन भी प्लूरल यूज करोगे ना उनका। एग्जाम्पल लिखा है सिंपल सा, मोहित एंड रोहित, एंड से कनेक्ट हुए हैं, दो हो गए, दैट मीन्स ये आपके प्लूरल है। जब ये प्लूरल है तो आप यहाँ पे हैव लॉस्ट हिज बुक नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, देयर बुक्स लिखोगे। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले सेंटेंस को गलत मार्क करना था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्या यूज कर लिया था, हिज यूज कर लिया था। हिज तो सिंगुलर होता है ना। ही का कौन सा प्रोनाउन होता है, हिज होता है। आपको यहाँ पे दो पर्सन के लिए यूज करना था, तो आप लोग क्या यूज करोगे, देयर यूज करोगे। आ रही है सभी को इतनी बात समझ में अच्छे से। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग सभी लोग इस चीज को इतना बड़ा सा लिखा है, एक बार पढ़ने की कोशिश करो सभी लोग। लिखा है, when there are all three persons or 2 out of 3 person coming in a sentence which indicate a positive sentence, then order of arrangement of pronoun should be second person, third person and first person। ये रूल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, किसका भैया, प्रोनाउन का। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम लोग सेशन को यहीं तक रखते हैं। ये वाला रूल जो है ना ये बहुत बड़ा है, इसको अपन ने डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज की क्लास अपन यहीं तक वाइंड अप कर रहे हैं, इसके बाद अपन नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तो यहीं विदा लेती हूँ आप लोगों से, नेक्स्ट सेशन में आगे हम पढ़ेंगे प्रोनाउन को। आई होप आप लोग प्रॉपर नोट्स बना रहे होगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड जय हिंद टू ऑल।